उनको एक वाज़ेह और रोशन रास्ते पर छोड़ कर जा रहा हूँ। और वो जो है बय्यिना वाज़िहा का इंदकुम अला बय्यिनतिन मिन रब्बिकुम, और जो है दो नशों से अपने आप को बचाओ। और वो क्या है? अंतुम तअमुरूना बिल मारूफ, सहाबा होते हुए नेकी का हुक्म कर रहे हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से तुम रोक रहे हो, व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपने जान और माल को लेकर और मैदानों में उतर कर पूरी दुनिया को दावत दे रहे हैं। देखो, दो नशों से अपने आप को बचाना, एक सकरतुल जहल, अल्लाह के अहकाम से नावाकिफ होकर और दावे करो हमें सब कुछ आता है, ये जहालत का नशा है। एक आदमी न जाने तो ये एक दर्जे की जहालत है, और न जानते हुए कहे कि मैं जानता हूँ, ये जहालत मुरक्कबा है। कि दुनिया की मोहब्बत आ गई, ये दुनिया की मोहब्बत, एक तो जहालत का नशा और दुनिया की मोहब्बत का खतरनाक नशा। तो हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतीआ, कि दुनिया की मोहब्बत, रहना दुनिया ही में है और दुनिया की नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, इन नेमतों में अल्लाह के अहकाम को जो है जिंदा करना है, लेकिन इस दुनिया की मोहब्बत का दिल में आ जाना ये नुकसानदेह है। जैसे कश्ती में चलना पानी में है और सफर तय करना है, समुद्र के एक किनारे से दूसरे बड़े आदम तक पहुंचना है, लेकिन जब तक सलामती है, जब ये पानी कश्ती के अंदर दाखिल ना हो, अगर अंदर दाखिल हो गया तो सब हलाक हो जाएंगे। इसलिए रहना दुनिया में है, लेकिन दुनिया का यकीन दिल में ना आए और दुनिया की मोहब्बत दिल में ना आए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत की। सहाबा किराम दो तरह के थे, मुहाजिरीन और अंसार। मुहाजिरीन जो मक्का छोड़कर अपने मालो वतन और रिश्तेदारों को छोड़कर मदीना में आए, और दूसरे अंसार के मदीना में रहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। कहते हैं इसी तरह, और अंसार के लिए अल्लाह अकबर कितनी ज्यादा फजाइल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन की मदद करने वाले मदीने वाले ये इतने ऊंचे लोग हैं, लौलल हिजरतु, कि वतन को छोड़ना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये अल्लाह को इतना पसंद है कि मुझ नबी अपने हबीब से भी मक्का में पैदा करके मुझसे हिजरत करवाई। अगर हिजरत का मामला ना होता तो अल्लाह ताला मुझे पैदा ही अंसार मदीना में करते और मैं इनकी नुसरतों में रहता और अंसार में से एक होता। तो ये दो किस्म के आज भी मेहनत जो अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, मुहाजिर तो नहीं है, लेकिन मुहाजिरीन के साथ मुशाबहत है। हिजरत तो असल ये है कि इंसान अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दे, और उसी के ज़मीन में ये आता है अपने दीन की हिफाजत के लिए। जहाँ इस्लाम पर चलना मुश्किल है और दुश्मन है इस्लाम के, वो छोड़कर किसी दूसरे वतन की तरफ अपने इस्लाम पर चलने के लिए, दीन की मेहनत के लिए हिजरत करे। उस मुहाजिरीन ने की। और अंसार क्या है? अपने घर में होते हुए उन मुहाजिरीन की मदद करना और उनके लिए भी अल्लाह के रास्ते में निकलना। तो ये पूरा का पूरा मजमा अल्लाह को राजी करने के लिए जमा हुआ। अल्लाह ने तौफीक दी, 3 दिन यहाँ रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनी, सारी बातों का खुलासा कि हम रुजू इल्लाह कर लें, अपने गुनाहों से कोताहियों से तौबा कर लें और अपने गुनाहों की माफी मांग लें। और जिस मेहनत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे उम्मत को, ये उम्मत दोबारा उसकी तरफ लौट जाए और हम पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी को सामने रखकर अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बन जाए। फरमाया नियत कर लोगे तो मेरे इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारा जिंदगी का मकसद और कीमत तुम्हारी नियतों की वजह से है। अगर इस मेहनत की नियत कर लेंगे तो अल्लाह के यहाँ इस मेहनत वाले शुमार हो जाएंगे। तो मकसूद यही था कि जिस काम पर, जिस मेहनत पर, जिस मकसद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाल कर जाए, पूरी उम्मत अपनी जात से इब्तिदा हम सब इस पर आ जाएं और पूरी उम्मत मुस्लिमा को, मर्दों को, औरतों को, बड़ों को, छोटों को इस मेहनत पर खड़ा करना और भाई दीन की दावत पूरे इंसानों को देना। ए दुनिया भर के इंसानों, जो कुछ तुम्हारे पास है हमें नहीं चाहिए, ये दुनिया में ये अल्लाह की मखलूक है, हम तुम्हारे खैर खां हैं। अल्लाह की जात पर ईमान ले आओ जो हमारा सबका रब है और इलाह है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आओ जो अल्लाह के रसूल हैं। पहले अंबिया भी सच्चे हमारा, उन पर भी ईमान, और सबसे आखिर में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे, इससे बड़ी बात और बड़ी फिक्र कोई नहीं। अगर होती तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते, और जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया फिक्र और मेहनत, तो ये दलील है ये अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है और हमें उनकी उम्मत में बनाकर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी अता फरमाई। तो क्या ख्याल है भाई, सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ आने का मतलब है कि पिछली कोताहियों से माफी मांगना।
तौबा करना, अल्लाह माफ कर दे और हुजूर वाले मकसद को जिंदगी का मकसद बनाकर जाना। खुशकिस्मत है वो लोग जो इस मैदान से अल्लाह की राह में जा रहे हैं। उनके अजर का तो कुछ कहना नहीं कि सहाबा किराम से पूछा, या रसूल अल्लाह उनके अजर को पहुंच सकते हैं? कहा इनके निकलने के बाद तुम रोजे रखो और इफ्तार ना करो और तुम नमाजें पढ़ो, नमाज से बाहर ना आओ और इनके आने तक इस इबादत और रोजे की हालत में रहो, क्या ये कर सकते हो? या रसूल अल्लाह नहीं कर सकते। कहा कर भी लो तब भी इनके अजर के 10वें हिस्से को नहीं पहुंच सकते। अल्लाह के रास्ते में निकलना तो इतनी बड़ी बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा मौता के मौके पर अपने करीब के और घर के लोगों को और दिल के करीब उनको अल्लाह के रास्ते में रवाना किया और शहादत की खुशखबरी सुनाई कि ये मौता का जिन्हें रूम से लड़ने के लिए एक वाकया हुआ था, उसके लिए लश्कर तैयार किया जा रहा है। पहला ये लश्कर है, इसके सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया था और जिनके बेटे हैं तो उसामा से हुजूर को कितनी मोहब्बत थी। अपनी बीमारी की हालत में लश्कर को रवाना किया और उसामा को उसका अमीर बनाया। हालांकि उनकी बिल्कुल नौजवान बच्चे थे, वो बड़े बड़े सहाबा उनकी अमारत में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को रवाना फरमाया। ये उसामा से मोहब्बत की निशानी। और ये ज़ैद इब्न हारिसा, फरमाया ज़ैद इब्न हारिसा इस लश्कर का अमीर होगा, अगर वो शहीद हो जाए तो शहादत की खुशखबरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं, तो फिर जाफर इब्न अबी तालिब को अमीर बनाया जाए और जाफर इब्न अबी तालिब हुजूर के चचा अबू तालिब जैसे आपकी मदद करने वालों के बेटे और आपके दामाद हज़रत अली के भाई ये अबू जाफर, और अभी ये हबशा से हिजरत करके आए हैं और खैबर के मौके पर आपको पता लगा है। आपने फरमाया सहाबा मैं बता नहीं सकता कि खैबर जैसे दुश्मनों के किले के फतह होने की खुशी ज्यादा है या मेरे भाई जाफर के आने की खुशी। या रसूल अल्लाह इसका तकादा तो ये है कि जब जाफर ने आपसे दूरी में हबशा में हिजरत का वक्त गुजारा, दूरी का वक्त गुजारा, परदेसीपन का वक्त गुजारा, उसको अपने सामने रखें। लेकिन नहीं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना इतना अजीज है और इतना अहम है और इंसानियत की हमदर्दी वाला ऐसा काम है कि अपने पास रखने के बजाय अबू जाफर तुम अमीर हो गए, और फरमाया जाफर भी शहीद हो जाए। 28 साल की उम्र है, फूल जैसे बच्चे हैं, जवान बीवी है और अभी मदीने में आए हैं, इन्हें तो रहना चाहिए था। जाफर तुम भी जाओ और तुम जब शहीद हो, ये जाफर जब शहीद हो जाए तो उसके बाद इब्न रवाहा को अमीर बना लिया जाए। और जाफर कैसे शहीद हुए कि जब वो मैदान में उतरे तो मैदानों की और सामने दो बदू हथियारों से लड़ाई, उसका दारोमदार झंडे पर होता था कि आदमी तो कद बराबर है, आगे क्या हो रहा नजर नहीं आता, किस तरफ चलना है किस तरफ नहीं चलना, उसका दारोमदार झंडे पर। झंडा अबू जाफर रज़ी अल्लाह तआला थामा हुआ है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे लश्कर जहाँ झंडे को देखकर दाएं तरफ मुड़ना, बाएं तरफ आगे बढ़ना, ये हरकत कर रहा। पूरे जंग का दारोमदार इस झंडे की नकलो हरकत पर है। काफिरों ने उनका एक हाथ काटा तो आप जाफर ने दूसरे हाथ में ले लिया, काफिरों ने दूसरा हाथ भी काट दिया, दोनों हाथों को मिलाकर सीने से लगा दिया, हत्ता कि उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। और अल्लाह के रसूल ये मंजर बयान कर रहे हैं और रो रहे हैं। जाफर भी शहीद हो जाए तो इब्न रवाहा को अमीर बनाया जाए। हज़रत इब्न हारिसा मुहाजिरीन में से, हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब ये जो है मुहाजिरीन मक्का वालों में से, हुजूर के चचाजाद भाई बिल्कुल नौजवान 28 साल की उम्र का ये भी शहीद हो जाए तो इब्न रवाहा ये मदीना वालों में से। यानी अल्लाह के रास्ते में इंसानियत की हमदर्दी के लिए निकलना कितना बड़ा अजीम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ। तो जुमे का दिन था रवानगी का, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत देकर रवाना किया, सहाबा सुबह को रवाना हो गए। इब्न रवाहा को एक इसराइली ने कहा तुम तो जा रहे हो और नबी ने पेशन गोई की है, तुम शहीद हो जाओगे, जगाने वाला पैगाम है कि हम अपनी जान, अपना वक्त और अपना माल अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करें। ये इस्लाम का पैगाम सिर्फ और ये आखिरी जुमा है मेरा यहाँ मदीना मुनव्वरा में, जुमे की नमाज बाद में होगी, जमात तो पहले अल्लाह का काम को और मस्जिद में आकर बैठे ताकि रोशनी में फैल जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। और जुमे की नमाज हुई, हुजूर का खुतबा, हुजूर ने जुमे की नमाज पढ़ाई और जुमे की बाद आपने जब चेहरा फेरा तो इब्न रवाहा सामने, हुजूर परेशान हो गए, हैरान हो गए, इब्न रवाहा जमात तो चलेगी अल्लाह की राह में और तुम यहाँ पर आधा दिन गुजर गया, किस लिए रुके? तो कितना बेहतरीन जवाब दिया, ले उजम्मिअ माअका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ये जुमा
यहाँ पर आखिरी तो आपके पीछे जुमा पढ़ने के लिए रोका तो हुजूर ने कोई खुशी का इज़हार नहीं फरमाया, आधा दिन पीछे रह गए। जी हाँ, तो फरमाएं और वो आधे दिन पहले निकल गए अल्लाह के रास्ते, वो पैदल चले हैं। जंग तो 1 साल बाद, 1 महीने बाद होनी है, वो तो बहुत सैकड़ों मील दूर है वो जगह, और इन्होंने शाम को उनसे मिल जाना है। फरमाया इब्न रवाहा, ये तुम्हारे आमाल तुम्हें मिल गए और तुम्हारे साथियों ने आधे दिन का फासला तय किया, इस पर मजीद अल्लाह तुम्हें सारे खजानों का मालिक बना, सारी जमीन की खजानों का मालिक बना दे और तुम अल्लाह की राह में उसको खर्च कर दो और उस सवाब को भी मेरे पीछे नमाज पढ़ने मस्जिद नबी के जुमे को मिला लो, तो वो आधा दिन पहले जो तुम्हारी जमात गई है उसके सवाब को तुम पहुंच नहीं सकते। ये अल्लाह का रास्ता इतना कीमती है। साहबा जाते हुए रात का वक्त है, या रसूल अल्लाह ये रात हम मदीने में गुजार लें या अल्लाह के रास्ते में जाएं, अंधेरा है और रास्ते नाहमवार हैं और तरह तरह की मुश्किलात और झाड़ झंकाड़ हैं और जो है रास्ते के सांप बिच्छू और खतरनाक चीजें हैं, क्या हम रात बराबर सुबह की रोशनी में चलें? आसान होगा सफर या रात को? अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया बल्कि तरगीब दी। फरमाए मेरे सहाबा, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ये रात भी जन्नत के बागों में से किसी बाग में हो? फौरन मंशा समझ गए, उसी वक्त अल्लाह के रास्ते में निकल गए। तो भाई निकलने वालों को क्या कहना, अब वापस जाने वाले भी अपने आप को हुजूर की मेहनत वाला और जो है इंसानियत का जिम्मेदार समझकर वापस जाएं तो ये भी खैरों बरकतें लेकर वापस जाएंगे। अब क्या है कि हमारी जिंदगी का मकसद उम्मत को इस पर लाना है। हर मुसलमान अपनी जात से लेकर हर मुसलमान को हुजूर की मेहनत पर, कितनी आसान मेहनत है कि सबसे पहले दावत देना, अल्लाह की तरफ रुख फेरने के लिए मखलूक से खालिक की तरफ बुलाना, असबाब से आमाल की दावत देना, दुनिया से आखिरत की तरफ। भाई कोई मजलिस ऐसी ना हो जिसमें हम बैठे, जिसमें हम अल्लाह की बड़ाई और वहदानियत को बयान न करें। भाई करेंगे इंशाअल्लाह, उस जात के अलावा है कौन? लोग दुनिया की तारीफ कर, नहीं भाई नहीं, ये सब कुछ बनाने वाले अल्लाह, जो बनाने वाला है वो ज्यादा बड़ा है। कौम आज को अपनी ताकत का नशा जो है नशा लगा और वो उसमें जो है मस्त हो गए और उनका नारा था मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह के नबी ने समझाया कि देखो जिसने अदम से वजूद देकर इतना बड़ा जिस्म तुम्हारा बनाया, कायनात को मुसख्खर किया, क्या तुम्हारी अक्लें नहीं मानती कि वो तुम सबसे बड़ा है? तो भाई अल्लाह की बड़ाई ये हमारी जिंदगी का ये जुज़ है। ये जुबान अल्लाह ने दी इसलिए, ये कान इस अल्लाह की अजमत को सुनने के लिए। तो कोई मजलिस ऐसी ना हो कि जिसमें हम अल्लाह की बड़ाई को बयान ना करें और आमाल से जो है होने को ना बतलाएं। कितनी आसान जिंदगी। आमाल क्या है कि ईमान की बुनियाद पर अल्लाह की जात से मोहब्बत करते हुए अपने जिस्म को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल कर लो।